क्वेश्चन नंबर बच्चों 16, आपको ये बोला है वीए माइनस वीबी बता दो, एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 का मैं डायग्राम बना रहा हूं। इधर 2 ओम है बच्चों, इधर एक रेजिस्टेंस 3 ओम लगा हुआ है, इधर 5 ओम है, इधर 4 ओम है, ठीक है बच्चों। इधर एक बैटरी लगी है, क्लियर है, ठीक है। ये कुछ डायग्राम है। ये 2 वोल्ट है बच्चों, ये पॉइंट को ए बोला है इसने, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम है, ये बच्चों 3 ओम है, 4 ओम है, 6 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, ये पॉइंट है बी। आपको बोला है बच्चों वीए माइनस वीबी बताओ। तो ये देखने में बच्चों काफी कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन लग रहा है, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ठीक है। आपको वीए माइनस वीबी बोला है, हमने बच्चों ऐसे समझा था कि वीए और वीबी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कोई एक जगह हम पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तरीका ये होता है कि कोई भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो कहीं एक जगह बच्चों 0 एज्यूम करके आप ट्राई कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है। हम जानते हैं कि एक जगह पोटेंशियल अगर लिख सकते हैं तो दूसरी जगह पोटेंशियल लिखने के लिए हम अगर बैटरी को जंप करते हैं तो देख लेते हैं कि किस तरफ जंप कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। रेजिस्टेंस में हम जानते हैं बच्चों करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करता है, क्लियर है। यहां पे बच्चों इसको ट्राई कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं यहां से स्टार्ट हो जाऊं, ये पॉइंट ए है, इसको मैंने बोला बच्चों वीए, ठीक है। अब वीए से इधर जंप कर रहे हो बच्चों, बैटरी में इधर से इधर जंप करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, हम बोलेंगे 2 से डिक्रीज कर जाएगा। मैं बच्चों उस ब्रांच के थ्रू जाना चाह रहा हूं जिसमें मेरे को करंट मालूम है बच्चों, इन ब्रांचेस में मेरे को करंट नहीं मालूम है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर इनमें करंट मालूम होती तो मैं इधर से इधर पॉइंट बी तक पहुंच जाता, या इसमें करंट मालूम होती तो मैं इसमें यहां से यहां तक चला जाता करंट के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हुए, समझ रहे हो बच्चों। अब बच्चों यहां पे खास बात क्या है, मैं इधर से आ रहा हूं क्योंकि बैटरी में तो करंट की जरूरत नहीं पड़ती, करंट कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता। वीए -2 लिख दिया बच्चों, -6 भी लिख दिया, क्योंकि इधर से इधर आओगे तो बच्चों -6 हो जाएगा, फिर इधर से इधर जाओगे तो बच्चों +4 इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं बच्चों, वीबी। बच्चों ध्यान देना, ये क्वेश्चन बच्चों देखने में मुश्किल था लेकिन करने में बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि हम बैटरीज के थ्रू डायरेक्टली ए और बी कनेक्टेड है, तो ए से बी तक इजिली पहुंचा जा सकता है। वीए -2 -6 +4 इक्वल्स टू व्हाट, वीबी। क्लियर है बात। तो बच्चों वीए इस तरफ रखा, बीबी को उधर ले आया, तो वीए माइनस वीबी ये बच्चों हो गया -8 +4, तो ये बन जाएगा बच्चों 4 वोल्ट उस तरफ जाके। तो बच्चों इस तरफ वीए बीबी को इधर ले आया तो वीए माइनस वीबी ये बच्चों -8 +4, -4 है इधर आके बच्चों +4 वोल्ट बन जाएगा। तो वीए माइनस वीबी इज 4 वोल्ट। क्लियर है बात। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे चल रहा हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज की फॉर्म में दिया हुआ है, मीटर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। मीटर ब्रिज का कंसेप्ट क्या होता है, मीटर ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है या रेजिस्टेंसेस कंपेयर करने के काम आता है। मीटर ब्रिज में जो कंपैरिजन वाला वायर होता है उसकी लेंथ बच्चों 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर, इसीलिए उसका नाम मीटर ब्रिज रखा रहता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है बच्चों, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ये कहानी है मीटर ब्रिज की। आपको क्वेश्चन में क्या बोला, इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट इज ऑब्टेन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर when the resistance x is balanced against the resistance y। मीटर ब्रिज का बच्चों फंडा क्या होता है, मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं। यहां एक रेजिस्टेंस होती है बच्चों, एक अननोन रेजिस्टेंस यहां लगा देते हैं, नीचे बच्चों एक वायर होता है जिसको ए बी वायर बोल सकते हो। बच्चों इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ होती है 1 मीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है बच्चों, 1 मीटर। ये रेजिस्टेंस बच्चों x है, वो y से कंपेयर करा रहा है क्वेश्चन में। बच्चों यहां पे हम गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन करके और जॉकी की हेल्प से हम नल पॉइंट ढूंढने लगते हैं ए बी वायर के ऊपर। तो जहां नल पॉइंट मिलता है बच्चों इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आता है, 0 आता है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था बच्चों, बच्चों ये वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये वायर भी ए बी वायर है, वो रेजिस्टेंस वायर है, रेजिस्टेंस वाला वायर है, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है बच्चों रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। वैसे ये रिमेनिंग लेंथ है वो भी बच्चों रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये आपको इनिशियली बच्चों 20 सेंटीमीटर दिया है, तो रिमेनिंग लेंथ ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना चाहिए, मीटर ब्रिज है तो रिमेनिंग लेंथ बच्चों होगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मीटर ब्रिज नाम है, 1 मीटर टोटल लेंथ है। तो आपको बोला x को y से कंपेयर कराया तो नल पॉइंट मिला वो 20 सेंटीमीटर मिला फ्रॉम वन एंड, और x छोटा है तो बच्चों ये लेंथ भी छोटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि बच्चों x अपॉन ये और y अपॉन ये इक्वल रहेगा। क्या बोला मैंने कि इस क्वेश्चन में पहले बैलेंस कराया x को y से, और x अगर छोटा है y से तो बच्चों ये लेंथ इससे कम होगी 80 वाले से, तो बच्चों ये मिली 20, तो
आपको बोला x अपॉन वाई क्या होगा, हम बोलेंगे x अपॉन वाई इक्वल टू ये अपॉन ये कर सकते हो, ये अपॉन ये सर नो, चाहे ये अपॉन ये लिखो, ये अपॉन ये लिखो, एक ही बात है बच्चों। ठीक है, तो x अपॉन वाई लिखा तो 20/80 आ गया, 20/80 दैट इज 1/4। तो बच्चों x का रिलेशन मिल गया मेरे को, x y मिल गया बच्चों 4x, y कितना मिल गया 4 टाइम्स x, हाँ कि ना। ध्यान देना बच्चों, x को y से कंपेयर किया तो x बाय ये इक्वल टू y बाय ये, या फिर इसको बच्चों ये लिख दो, देखो x बाय 20 लिखूंगा, y को इधर ले जाऊंगा तो एक ही बात है ना। तो x बाय 20 इक्वल टू y बाय 80 लिख सकते हो, x बाय 20 इक्वल टू y बाय 80, कोई प्रॉब्लम नहीं, या x बाय y इक्वल टू 20/80। तो x और y का रिलेशन मिल गया बच्चों। आगे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। देखो एक बार क्वेश्चन शुरू से पढ़ रहा हूं। इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट इज ऑब्टेन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड व्हेन द रेजिस्टेंस x इज बैलेंस्ड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस y, x is less than y, that's why 20 is less than 80। ठीक है, then where will be the new position of null point from the same end if one decides to balance a new resistance 4x, एक नया रेजिस्टेंस 4x बैलेंस करना चाहता है इस बार, तो बोल रहा है इस बार नल पॉइंट कहां मिलेगा, हाँ कि ना। तो बच्चों इस बार नल पॉइंट कहां मिलेगा बताओ, तो हम बोलेंगे 4x और y का जो रेशियो रहेगा वही नल पॉइंट की लेंथ डिसाइड करेगा। तो बच्चों नल पॉइंट की लेंथ निकालनी है हमें, तो मैं बोल दूंगा मान लो x डिस्टेंस अवे मिलेगा, तो ये बच्चों कितनी हो जाएगी 100 माइनस x हो जाएगी कि नहीं। तो मैं बोलूंगा कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वही लेंथ का रेशियो रहेगा। तो इस बार उसने 4x को बैलेंस कराया है, ये तो पुरानी इक्वेशन है बच्चों x और y का रिलेशन की। इस बार 4x डिवाइड बाय y इक्वल टू बच्चों x अपॉन 100 माइनस x, या x1 अपॉन x2 बोल दो बच्चों, समझ पा रहे हो, x1 अपॉन x2 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बात। 4x बाय y इक्वल टू x1 अपॉन x2। बच्चों यहां पिछली वाली इक्वेशन से मेरे को पता है 4x है वो y के इक्वल है, कैसे, पुराने वाली इक्वेशन से मेरे को रिलेशन मालूम है। तो इस बार जब रेजिस्टेंस को 4x को कंपेयर करोगे, इसका मतलब ये रेशियो 4x है वो y के इक्वल है, इसका मतलब 1 बन गया। इसका मतलब बच्चों क्या आया, x1 इक्वल टू x2 आया, x1 इक्वल टू x2 आया, इसका मतलब x1 और x2 तो बच्चों 100 है टोटल मिला के, और दोनों इक्वल है, इसका मतलब x1 और x2 का वैल्यू कितना होगा बच्चों 50-50 होगा। तो न्यू नेल पॉइंट लेंथ विल बी x1 एंड दैट इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। सो ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है बच्चों, आसान सा। बच्चों एक मैंने क्वेश्चन लिया है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ी कुछ बेसिक बातें यहां पे बताऊंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। बच्चों पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर में एक प्राइमरी सर्किट हर एक क्वेश्चन में मिलने वाला है आपको। पोटेंशियोमीटर से कई सारी चीजें निकाली जाती है, ठीक है, उनके बारे में अभी थोड़ा सा बात करेंगे, क्लियर है। तो एक प्राइमरी सर्किट ऑलवेज गिवन रहता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, यह बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, इसको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी सर्किट। यहां पे बच्चों रेजिस्टेंस कुछ लगा रहेगा, अभी फिलहाल गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये P है, ये Q है, ये अपने काम का वायर होता है बच्चों। काम का वायर इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है। ये नॉर्मल वायर जैसा नहीं है, ये हाई रेजिस्टेंस वाला वायर होता है PQ, ठीक है। जैसा कि मीटर ब्रिज में 1 मीटर का होता था, इसकी लेंथ बच्चों कुछ भी हो सकती है, 2 मीटर 10 मीटर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये अपने काम का वायर है बच्चों, इसके ऊपर पोटेंशियल का ड्रॉप कराया जाता है, मतलब कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कुछ, P से लेके Q तक पोटेंशियल को ड्रॉप कराया जाता है, इसको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी सर्किट, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी सर्किट बना रहा हूं बच्चों, सेकेंडरी सर्किट में अलग अलग चीजें हो सकती है। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों, इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कराया जाता है, और एक क्वांटिटी यहां के लिए डिफाइन की जाती है X, जिसका नाम होता है बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपने बिल्कुल पढ़ा होगा इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है पोटेंशियल ड्रॉप ऑन वायर, दिस वायर PQ या AB वायर ले लेते हैं कई बार। सो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, मान लो इस पूरे वायर की बच्चों लेंथ है वो L है, पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो पूरे पोटेंशियल डिफरेंस को L लेंथ से डिवाइड कर दें तो उसको बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यूनिट क्या होगा बच्चों, वोल्ट पर मीटर, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा इजीली, वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ हम ऊपर वाले प्राइमरी सर्किट वाले वायर में निकाल लेते हैं। क्या करना है, PQ के अक्रॉस बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ वायर कर देना है, तो वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप ऑन वायर PQ ऑन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ के ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस मालूम है, ठीक है। अब बच्चों करते क्या है, प्राइमरी सर्किट
की पोटेंशियल ड्रॉप को कंपेयर कराया जाता है सेकेंडरी सर्किट के पोटेंशियल ड्रॉप से, ठीक है। और अगर मेरे को यहां पे नल पॉइंट लेंथ L1 मिलती है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ x है, तो मैं अगर L1 पे नल पॉइंट ढूंढूंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप L1 लेंथ पे कितना मिल जाएगा, XL1। समझ पा रहे हो? तो बच्चों फिलहाल इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। यहां पे आपको बोला है एक रेजिस्टेंस R लगा है, इस पॉइंट को बच्चों नाम दिया है A, ठीक है। उसने गैलोमीटर से एक नल पॉइंट ढूंढा है प्राइमरी सर्किट में, ये जॉकी की हेल्प से, इसको J बोला है। तो PJ ये एक नल पॉइंट उसने ढूंढा है। क्वेश्चन को बच्चों लैंग्वेज है वो पढ़ेंगे, ये R है, ये X दिया हुआ है, ये बच्चों ये सेकेंडरी सर्किट है। ये क्या है बच्चों? सेकेंडरी सर्किट है। क्लियर है? देखो हाई P पॉइंट वाला इधर से जोड़ देते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इफ द गैलोमीटर इज फर्स्ट कनेक्टेड एट पॉइंट ए, ये पॉइंट है बच्चों, उसको C बोला है। गैलोमीटर इज फर्स्ट कनेक्टेड एट पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। देन जीरो डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड एट PJ, J स्टैंड्स फॉर जॉकी, ठीक है। तो बच्चों J पॉइंट पे हमें क्या मिला है? नल पॉइंट मिला है। ये J पॉइंट यहां है, ठीक है। और नल पॉइंट का डिस्टेंस बच्चों दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नल पॉइंट का डिस्टेंस इनिशियली कितना दिया आपको? 10 सेंटीमीटर। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट द गैलोमीटर इज कनेक्टेड एट पॉइंट ए एंड जीरो डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड एट PJ। अब क्या करते हैं, जॉकी की हेल्प से हम नल पॉइंट ढूंढते हैं। नल पॉइंट बच्चों कहां मिलेगा? ध्यान देना, पोटेंशियल ड्रॉप ऊपर वाले वायर, जो कि ऊपर PJ वायर के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है बच्चों? मान लो ये लेंथ को मैं L1 बोल रहा हूं, तो वो हो जाएगा X इंटू L1, क्योंकि X है बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप ऑन यूनिट लेंथ। मान लो L1 पे नल पॉइंट मिला मेरे को, जो कि यहां 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा बच्चों X इंटू L1। कैसे? क्योंकि यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप है X, तो L1 लेंथ का हो जाएगा X इंटू L1। यस और नो? यूनिटरी मेथड। उसके बाद बच्चों यही पोटेंशियल ड्रॉप इस R रेजिस्टेंस के क्रॉस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में है और गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है। इसका मतलब बच्चों यहां पोटेंशियल ड्रॉप है, प्राइमरी सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप को सेकेंडरी सर्किट के पोटेंशियल ड्रॉप से कंपेयर किया जाता है। इसीलिए बच्चों पोटेंशियोमीटर है वो आइडियल वोल्टमीटर जैसा काम करता है। क्यों? क्योंकि ये कंपैरिजन के बेस पे काम करता है और ये क्या करता है बच्चों, ये सेकेंडरी सर्किट की करंट को शेयर नहीं करता है खुद के साथ, क्योंकि गैलोमीटर में बच्चों डिफ्लेक्शन क्या है? 0 है। इसलिए आइडियली पोटेंशियल को कंपेयर करके मेजर कर देता है। समझ में आ गई बात? तो बच्चों आपको नल पॉइंट डिफ्लेक्शन 10, नल पॉइंट लेंथ 10 सेंटीमीटर थी। उसके बाद उसने सेकंड केस लिया है। इन सेकंड केस गैलोमीटर इज कनेक्टेड एट पॉइंट C, ठीक है, एंड जीरो डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है। तो पहले बच्चों इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये सेकेंडरी सर्किट है, इसकी करंट बच्चों प्राइमरी के साथ शेयर नहीं होगी। जितनी करंट आई इधर से जा रही है वापस, इधर से वापस आई भी आ रही होगी, ठीक है। तो बच्चों यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा ये बताओ? तो मैं बोलूंगा आई जाएगी तो I इंटू R होगा पोटेंशियल ड्रॉप फर्स्ट केस में, क्योंकि आई करंट जा रही है बच्चों, यहां का पोटेंशियल ड्रॉप 10 सेंटीमीटर लेंथ के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल है। तो बच्चों I इंटू R सेकेंडरी सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप है, यहां पोटेंशियल ड्रॉप है बच्चों X इंटू L1 मिला है बच्चों 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में कन्वर्ट करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज पढ़ा रहने दो इसको, क्योंकि ये रेशियो लेंगे बच्चों आगे चल के। नेक्स्ट उसने क्या बोला, सेकंड केस, इन सेकंड केस गैलोमीटर इज कनेक्टेड एट C, यहां से नहीं, नल पॉइंट नया ढूंढा उसने और इस बार गैलोमीटर को उसने कहां कनेक्ट किया बच्चों? गैलोमीटर इज कनेक्टेड एट पॉइंट C and new null point length is calculated experimentally at 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P। इस बार नई लेंथ मिली है बच्चों L2, जो कि कितनी मिली है? 30 सेंटीमीटर। तो पोटेंशियल ड्रॉप इस L2 लेंथ के क्रॉस कितना होगा? हम बोलेंगे X इंटू L2, हाँ कि ना? L2 कितना बच्चों? 30 सेंटीमीटर। इस बार मेरे को ये बताओ, इस बार ये पोटेंशियल ड्रॉप जो कंपेयर हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? हम बोलेंगे इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप के क्रॉस हो रहा है। इसके साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके क्रॉस है बच्चों? इस बार R और X के साथ एक साथ है कि नहीं? कितना होगा? दूसरे केस में पोटेंशियल ड्रॉप होगा बच्चों R और X दोनों सीरीज में है, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप सेकेंडरी सर्किट का हो गया I इंटू R प्लस X, जो कि बच्चों किसके इक्वल होना चाहिए? X इंटू L2 बच्चों कितना मिला है? 30 सेंटीमीटर, हाँ कि ना? तो बच्चों आपको X पूछा था कितना होगा, ये जो X जो रेजिस्टेंस है वो R की टर्म में बतानी कितनी होगी। तो पहले नल पॉइंट लेंथ बच्चों ओनली R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कंपेयर किया, 10 सेंटीमीटर मिली। दूसरी बार X R यहां जो की है वो यहां ज्वाइन की, ये पॉइंट तो यहां ऑलरेडी कनेक्टेड है, ओनली इसका यहां से कनेक्शन हटा के यहां किया है। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इस बार कंपेयर होगा बच्चों I इंटू R प्लस X, वो किसके इक्वल आएगा? X इंटू L2 दैट इज 30। बच्चों इतना आसान होता है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अब इनको बच्चों डिवाइड मारेंगे तो देखो I कैंसिल आउट, X कैंसिल आउट, तो डिवाइड किया R डिवाइड बाय R प्लस X इज टू 10 बाय 30 दैट इज 1/3।
इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3R इज टू R प्लस एक्स, हाँ कि ना। तो यहां से इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x आ जाएगा बच्चों 2R। x पूछा था बच्चों R के टर्म्स में। सो पोटेंशियोमीटर में बेसिकली करते क्या है, प्राइमरी सर्किट बनाते हैं, प्राइमरी में पोटेंशियल ड्रॉप करवाते हैं, प्राइमरी सर्किट के पोटेंशियल ड्रॉप को सेकेंडरी सर्किट के पोटेंशियल ड्रॉप से कंपेयर कराया जाता है। बच्चों इसके कॉमन एप्लीकेशन है, अननोन बैटरी है उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना, इस टाइप के आसान क्वेश्चन है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कंपेयर करना, ये जैसे हमने x निकाला R के टर्म में उस टाइप के क्वेश्चन करवाना, ठीक है। और क्या यूज है, एक फेमस क्वेश्चन बनता है बच्चों यहां से बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करवाते हैं, ठीक है। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला फाइनली डराइव होता है, उसको याद रखोगे तो काम चल जाता है, वो भी पोटेंशियोमीटर का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला है कि अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल R है वो बता दो, ठीक है। कुछ पार्ट ऑफ द सर्किट है वो बच्चों आपको बना के दिया हुआ है। तो पार्ट ऑफ सर्किट बच्चों इस टाइप का है, ठीक है। और ये गिवन है बच्चों, ये बैटरी दी है आपको 100 वोल्ट, ये बच्चों रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, और यहां पे वोल्टेज ड्रॉप है वो आपको गिवन है, कितना वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है 40, ठीक है। तो पहले बच्चों गिवन इन्फॉर्मेशन है उनको बना देता हूं। R है वो पूछा हुआ है, इधर से जो करंट आ रही है उसका वैल्यू मालूम है बच्चों 8 एम्पियर, आपको आगे भी इधर भी दिया हुआ 3 एम्पियर जा रही है, इस ब्रांच में जो करंट जा रही है वो जा रही है 5 एम्पियर, ठीक है। 100 वोल्ट की बच्चों बैटरी बनी हुई है, ये 20 ओम है, ये 10 ओम है, ये R है जो कि पूछा हुआ है, इस ब्रांच में करंट 8 आ रही है, आगे जाके 8 जा रही है, क्लियर है बात। आपको बच्चों R पूछा है। तो एक चीज बच्चों यहां ध्यान देना, एक और इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी साइड इन्फॉर्मेशन मालूम है यहां पे। साइड इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब कि इधर से उधर जंप करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। तो बच्चों हमें पता है रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप उधर से उधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, और हम जानते हैं बच्चों एक सिंपल सी बात कि करंट जिधर जाती है उधर पोटेंशियल ड्रॉप करता है। कोई रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कब करता है, करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप करता है, क्लियर है बात। तो इधर बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, कितना करेगा 40 वोल्ट का। तो बच्चों इस ब्रांच में मैं करंट की डायरेक्शन डिसाइड कर ली मैंने, कैसे, क्योंकि ये पॉजिटिव लिखा है यहां नेगेटिव लिखा है, तो उधर जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन मेरे को पता चल गई बच्चों। इस ब्रांच में करंट मान लो I1 लिया मैंने, तो I1 कितनी होगी, हम बोल देंगे I1 इंटू R का वैल्यू 40 दिया हुआ है, कितना I1 इंटू बच्चों R कितना है 20 ओम, I1 इंटू R का वैल्यू दिया बच्चों 40 वोल्ट, तो यहां से I1 मिल गया बच्चों कितना 2 एम्पियर, हाँ कि ना। तो बच्चों ये करंट है वो कितनी है 2 एम्पियर, तो इस ब्रांच में बच्चों करंट जा रही है 2 एम्पियर, हाँ कि ना। तो ध्यान देना बच्चों, इस ब्रांच में करंट आ गई 2 एम्पियर, कैसे बच्चों, इस इंफॉर्मेशन से, ये पॉजिटिव से नेगेटिव आपको दिया हुआ साइन, तो इधर जाओगे पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है कितना 40 का, तो मैं बोलूंगा IR ड्रॉप करता है करंट की डायरेक्शन में कोई भी रेजिस्टेंस में, क्लियर है बात। तो बच्चों I मिल गया हमें 2 एम्पियर। अब ध्यान देना यहाँ पे 2 एम्पियर, किरचॉफ का जंक्शन लॉ ये बोलता है कि 8 और 2 मिलके यहाँ पे कितने हो जाएंगे बच्चों 10 एम्पियर, इधर करंट कितनी हो जाएगी 10 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है, 10 एम्पियर होगी। अब 10 में से देखो बच्चों फिर से यहाँ पे जंक्शन लॉ फुलफिल हो रहा है, 10 एम्पियर आई, उसमें से 3 इधर चलेगी, 5 इधर चलेगी, 2 इधर चलेगी, तो 5 3 8, 8 और 2 10, क्लियर है। अब बच्चों आपको R पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, अब R इजीली निकाला जा सकता है। अब ध्यान देना आप, इस ब्रांच में करंट है 2 एम्पियर, इस ब्रांच में करंट जा रही है 2 एम्पियर, इसमें जा रही है बच्चों 10 एम्पियर, इसमें जंक्शन लॉ आपको लगाना सिखा रहा हूं, किरचॉफ का जंक्शन लॉ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो किरचॉफ का जंक्शन लॉ बच्चों कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, जंक्शन में मैंने ऐसे घूमना है बच्चों, क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घूमना है, आप साथ साथ घूमते हुए इसको साथ साथ सॉल्व करो बच्चों। सिंपल सी बात बच्चों, करंट की डायरेक्शन 10 एम्पियर है, ऐसे घूमते जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस में जंप कर रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप कर देना है, कितना I इंटू R ड्रॉप कर देना है, तो 10 इंटू R। सो बच्चों ड्रॉप किया तो -10 इंटू R, क्लियर है। फिर बच्चों इधर से इधर आ गए, इस ब्रांच में करंट 2 है, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा बच्चों, कितना ड्रॉप कर गया -2 इंटू 10, हाँ या ना, I इंटू R, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़े, बैटरी में इधर से इधर जंप किए, बैटरी में पॉजिटिव प्लेट की तरफ गए तो +100 लिख दिया, क्योंकि इधर से इधर जंप करते ही 100 हो गया। अब यहां तो -I इंटू R बच्चों 20 इंटू 2 कर दो, चाहे आपको डायरेक्टली दिया हुआ 40, सो -40, वापस वहीं पहुंच गए बच्चों घूमते फिरते, तो नेट इंक्रीज डिक्रीज और पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों 0। सो यहां से घूमते हुए इस सर्किट में वापस वहीं पहुंच गए, तो इक्वेट जो भी पोटेंशियल ड्रॉप किया, इंक्रीज किया, ड्रॉप किया, उनको 0 पुट कर दिया, क्योंकि
पूरा नेट पोटेंशियल का चेंज इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा बच्चों, पूरे एक लूप के अंदर जीरो होगा। सिंपल सी बात है। तो ये होता है बच्चों किरचॉफ लूप लॉ। ठीक है, ये बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। एनर्जी बच्चों कंजर्व रहती है। पोटेंशियल होता है वो यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन होता है, सो इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं हमें आंसर दिखना चाहिए। सो -10 आ रहा है, उसको उधर ले गया तो 10R बन गया। ये बच्चों -20 है, -40 है, तो -20 -40 बच्चों -60 हो गया। 100 में से गया तो 40 ओम हो गया। सो 40 हो गया तो R कितना मिल जाएगा, 40/10 बच्चों 4 ओम। क्लियर है बात। तो बच्चों इसका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए 4 ओम आंसर।